Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Conexia High Flyers. Friends, as all of you are aware, these episodes help us understand emerging companies from emerging sectors in a much better way. We talk to the promoters and the top managements of such companies, and this helps us understand these companies in a much better way in terms of their business model, their growth journey, their future growth plans, and the aspirations of these promoters. And friends, investors can take a very conscious investment call after they listen to these interviews. And today, friends, we are going to talk about another interesting company which is going to hit the capital market very soon. The company today we are going to talk about is GRE Venue Enertech Limited, and I have the privilege of having the managing director Mr. Kamlesh Kumar Patel. कमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए. एंड वी ऑल्सो हैव मिस्टर मुकेश कुमार त्रिवेदी, हु इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. मुकेश जी, आपको भी धन्यवाद. थैंक यू सर. तो सर, पहला सवाल जो मुझे आप दोनों को पूछना है, मुझे पूछना है कि सर ये बिजनेस जर्नी हमने कैसे शुरू की, ये धंधा हमने कैसे किया, ये क्या फर्स्ट जनरेशन एफर्ट है या आपके पिताजी के टाइम से ये चालू था, आपने कंटिन्यू किया? पहले तो सर बिजनेस जर्नी के बारे में बताइए, हाउ डिड वी स्टार्ट दिस बिजनेस जर्नी, बाद में बिजनेस मॉडल के बारे में पूछेंगे. ओके, थैंक यू अविनाश जी. पहले तो आपको थैंक यू आपका ये टाइम देने के लिए. अभी सर हमने हमारा बिजनेस स्टार्ट किया 1999 में, और हमने जब हमारा फर्स्ट एंटरप्रेन्योर ये बिजनेस है, मैं और हमारे तीसरे प्रमोटर है मिस्टर कीर्ति कुमार सुथार, उन दोनों ने ये बिजनेस को शुरू किया. और उसके बाद तुरंत ही मुकेश जी भी हमारे प्रमोटर है और होल टाइम डायरेक्टर है, वो भी हमारे साथ ज्वाइन हुए, और हमने तीनों ने ये जर्नी को हमने स्टार्ट की. और हमने जब when we started this business, we started with the manufacturing of electronic ballast and CFL adapters, because that time the energy conservation concept was there. So we wanted to deliver something new for the nation. So we choose that type of product that time. And we started the journey, and also we started the manufacturing of earth leakage circuit breaker, that is called the ELCB. And we always, our motto is there to give the quality products, also to give the different to the markets. So हमने एक ऐसा शॉकगार्ड बनाया वो टाइम पे 1999-2000 में, कि मतलब बाजार में एकदम डिफरेंट सी प्रोडक्ट्स थी. जो लोग पहले से वो जो मैनुअल टाइप की थी, उसके बदले में हमने ऑटोमेटिक रिले बेस्ड कंसेप्ट को डिलीवर किया, और पूरा इंजीनियरिंग करके उसको पूरा मार्केट में जो हमने जो डिलीवर किया, तो सबको ऐसा लगा कि दिस इज द वेरी न्यू कंसेप्ट फॉर द मार्केट. तो वहां से हमने एंट्री ली मार्केट में, और पैरेलली हमारी लाइटिंग की प्रोडक्ट्स तो चल रही थी. और वो जो हमारा शॉकगार्ड था, वो हमारे पर्टिकुलर, हमने तब तो 25 साल पहले की जब जर्नी की बात है, तो हम साथ साथ में मतलब एक एक गांव में एक एक दुकान में लेके जाते थे प्रोडक्ट को दिखाने के लिए. तो दैट वाज द रियली मतलब नया ही प्रोडक्ट था. तो वो प्रोडक्ट इतना पॉपुलर बन गया आने वाले टाइम पे, तो वो हमारी एकदम पॉपुलैरिटी बन गई, हमारी ब्रांडिंग को उसने एकदम मार्केट में एकदम पकड़ बना ली बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. और साथ में हम लाइटिंग का तो कर ही रहे थे. अभी लाइटिंग का जो हम बिजनेस कर रहे थे, हमारी जो पिताजी और हमारे जो अंकल है, उनका लाइटिंग का बिजनेस है, और वो फिलिप्स का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है उनके पास. तो वो हिसाब से मैं आई हैव डन माय बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी. सो बीइंग अ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, और लाइटिंग का हमारा ऑलरेडी था, तो हमने लाइटिंग में थोड़ा ज्यादा उसको पुश किया, और हमें थोड़ा नेटवर्क भी मिल गया. बिकॉज 25 साल पहले तो क्या था, ये इतनी सुविधाएं नहीं थी जो हम अभी आज जो हम यूज कर रहे हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट देयर बैकबोन और हम तीनों की जो मेहनत थी, वो हिसाब से धीरे धीरे आगे चलते चलते हम हमारे जो भी हमारा GRE इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से हमने पार्टनरशिप फर्म से हमने फर्म को चालू किया था. उसके बाद 2008 में हमने सोचा कि प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया जाए. तो हमने 2008 में GRE इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड करके उसको कन्वर्जन किया, और धीरे धीरे जो हम ट्रेड रिटेल सेक्टर में जो काम करते थे, उसके साथ साथ हमने गवर्नमेंट में भी थोड़ा फोकस किया, और गवर्नमेंट सेक्टर्स में हमने हमारी सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स थी उसको हमने रजिस्टर करवाई, उसको ब्रांड, हमारे GRE ब्रांड को हमने वहां पे अप्रूवल्स लिए. और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, वी आर द टेक्नोक्रेट पीपल, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, वैसे हम T8 में
टेक्नोलॉजी के बदले में हम T5 में एंटर हुए। जब हमें पता चला कि आने वाले टाइम पे एलईडी का बहुत बड़ा फ्यूचर है, तो 2012 में हमने यहाँ पे एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग, पूरा रोबोटिक्स टाइप का पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यहाँ पे लगाया, और वो सेटअप के हिसाब से जितना भी हम जनरल लाइटिंग बनाते थे, धीरे धीरे स्विच ओवर करके आने वाले फ्यूचर को देख के वी कन्वर्टेड इनटू द एलईडी लाइटिंग प्रोडक्ट्स। इट्स अ असेंबलिंग टाइप यूनिट, and we put in our basket indoor lights as well as the outdoor lights, that is LED bulb, LED tubes, LED street light, flood light, वो सब हम कर रहे थे। और पूरे गुजरात में हम डीलर नेटवर्क और जो गवर्नमेंट्स जो कॉन्ट्रैक्टर थे उसके थ्रू हम काम कर रहे थे। और 2017-18 में जब वी नो दैट आने वाला टाइम वी फ्यूचर अभी दिख रहा है, जब सोलार की बात निकली तो हम जो स्ट्रीट लाइट बना रहे थे, एलईडी स्ट्रीट लाइट, उसमें हम सोलार के स्ट्रीट लाइट भी बना रहे थे। तो सोलार इट इज नॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर अवरसेल्व्स, and being already we are into the manufacturing activity, so we know what is the technology of the modules, what is the poly technology, we all know this। तो हमने सोचा कि क्यों ये सोलार में भी एक फेदर को आगे बढ़ाया जाए। तो हमने 17-18 में धीरे धीरे करके करके सोलार में हमने एंट्री की। तब तो पूरे देश में सोलार की पॉलिसी नई आई थी, हर स्टेट में मतलब अवेयरनेस भी नहीं थी, और हर घर पे धीरे धीरे कैसे सोलार का इंस्टॉलेशन किया जाए उसकी पॉलिसी बन रही थी और बनी। उसके बाद हमने एंट्री की तो धीरे धीरे थोड़े हमने उसमें स्टार्ट किया और पता चला कि चलो इसमें तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, तो पैरेलली हमने सोलार में थोड़ा फोकस करना, ज्यादा हमारी सोच को ज्यादा हमने उसमें कन्वर्ट किया। एलईडी तो हमारा चल ही रहा था। तब जैसे जैसे हम आगे बढ़े तब पता चला कि तो इंडस्ट्रीज भी इसमें एक मार्केट है बहुत बड़ा, तो इंडस्ट्रीज में भी धीरे धीरे हम उसमें आगे बढ़े। और थोड़ा एक 20 और 21 में थोड़ा कोविड जैसा आ गया, लेकिन कोविड के बाद हमने बिजनेस को थोड़ा ऐसा समझा कि अभी हमारे पास जो दो चॉइस है, एक एलईडी है और एक सोलार है। तो कोविड का भी थोड़ा सब बिजनेस को इसने इम्पैक्ट तो किया था, हमारा बिजनेस में भी थोड़ा इम्पैक्ट आया था, लेकिन हमने सोचा कि चलो फ्यूचर दिख रहा है सोलार का, तो उसमें थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन किया जाए। तो हमने सोलार में ज्यादा कंसंट्रेट किया। घरों और जो भी कमर्शियल है उसमें हम कम करते हैं, इंडस्ट्रीज में हमने ज्यादा फोकस किया, बिकॉज ऑलरेडी हवर लॉट्स ऑफ लाइट वी हैव ऑलरेडी डिलीवर थ्रू अवर चैनल पार्टनर थ्रू इंडस्ट्रीज, तो हमारे कनेक्ट्स भी अच्छे थे। तो इंडस्ट्रीज में हमने एंट्री किया, इंडस्ट्रीज के रूप पे थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स लगाए। तब पता चला कि रूप के बदले में अगर पॉलिसी के हिसाब से अगर उन्हीं इंडस्ट्रीज को अगर ग्राउंड माउंट पे अगर उनके प्रोजेक्ट्स लगाए जाए तो उसमें तो बहुत बड़ा पोटेंशियल मार्केट है। तो हमने अपने आप को, अभी हम ईपीसी के तौर पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम एज अ सोलर पार्क डेवलपर के हिसाब से अभी हम काम कर रहे हैं हमारे एरिया में, और थोड़ा बहुत हम काम रेस्को बेसिस पे भी कर रहे हैं। तो ये हमारी ग्रोथ जर्नी है फ्रॉम 1999 टू टिल 2025। नहीं, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया सर। सर मुझे अभी बताइए, एलईडी लाइट बिजनेस के बारे में तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। रिन्यूएबल एनर्जी में जो आपने बोला आपका रेस्को मॉडल है, कैपेक्स मॉडल है, सर इसके बारे में थोड़ा हमको समझाइए। और सर हमारी कैपेसिटी कितनी है? मेरे ख्याल से प्रोस्पेक्टस और प्रेजेंटेशन में मैंने देखा था कि आपका फोकस अभी रिन्यूएबल पावर पे है, तो रेस्को और कैपेक्स मॉडल के बारे में थोड़ा बताइए। एंड व्हाट इज द कैपेसिटी अभी करंटली हमारा जो टोटल रिन्यूएबल पावर बेस है वो कितनी कैपेसिटी पे हम काम कर रहे हैं? व्हाट इज द टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी, सर उसके बारे में बताइए। सर अभी अगर हम रिन्यूएबल सेक्टर्स की ग्रोथ ड्राइवर की बात करें तो उसका तो बहुत बड़ा फ्यूचर है, क्योंकि हमारे नेशन टारगेट है बाय 2030 हमें 500 गीगावाट करना है, और बाय 2070 हमें नेट जीरो करना है। तो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियलिटी for the renewable sectors, and solar is the one of the part of renewable, and we talk about the solar, then definitely there is a big opportunity for the EPC player, so there is a huge potentiality for the future। नहीं बिल्कुल सर, लेकिन मैं जानना चाहता था सर इंडस्ट्री के बारे में, तो बहुत आपने काफी अच्छी इनपुट दी सर। व्हाट इज आवर पोजीशनिंग, लाइक हमारी कैपेसिटी कितनी है, हम कौन कौन से मार्केट को केटर करते हैं? जैसे आपने बोला सीएनआई और गवर्नमेंट सेक्टर को आप केटर करते हो, तो सर कैन यू टेल मी सर बेसिकली यहाँ पे अगर आप इफ यू लुक एट द रेसिडेंशियल सेगमेंट एंड इफ यू लुक एट द सीएनआई एंड द द गवर्नमेंट सेगमेंट, सर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी किस प्रकार से आपको मिलती है? इज इट बेटर देन द रेसिडेंशियल सेगमेंट? I just wanted to understand that from your side.
सर अभी अभी हमारा जो फोकस है वो ज्यादातर हम जो मॉडल में काम कर रहे हैं कैपेक्स और रेस्को, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊं कि कैपेक्स जो है व्हाट इज कैपेक्स में होता ये है कि जो भी इंडस्ट्रीज है वो खुद उनका पैसा वो ठीक है। इन्वेस्ट करते हैं, और बराबर। हमारा जो रोल है वो पूरा हम उसके प्रोजेक्ट को हम इंजीनियरिंग करते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं, बिल्कुल। इंस्टॉलेशन करते हैं, कमीशनिंग करके उसका पूरा प्रोजेक्ट को हम जो सोलर पार्क जो हम टर्ंकी सॉल्यूशन देते हैं उसमें ही उसका इंस्टॉलेशन करने के बाद उसका ऑपरेशनल मेंटेनेंस हम संभालते ठीक है। हैं। वेर ठीक इज है। इन द रेस्को में होता यह है कि जो हमारी कंपनी खुद उसमें इन्वेस्ट करती है, और वॉट एवर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस वो हम थर्ड पार्टी पीपीए करते हैं वो बिल्कुल। कंसर्न इंडस्ट्री या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ। तो दिस इज द रेस्को मॉडल एंड दैट इज द कैपेक्स मॉडल। ओके। और और सर मोटा क्या मोटी सर बताइए। अभी फिलहाल जो हमारा रेवेन्यू बेस है इसमें क्या हमारा कैपेक्स मॉडल इज अ लार्ज पार्ट या रेस्को है? रेस्को मेरे ख्याल से नया बिजनेस है हमारे लिए, राइट? तो मोटा मोटी सर हाँ मिक्स कितने होगा, फ्रॉम सर, कैपेक्स अगर एंड हम रेस्को? रेवेन्यू की बात करें तो अभी हमने रेस्को के बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। तो रेस्को इज हमारे रेवेन्यू में टॉप लाइन में ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, बहुत ही कम ठीक है। पॉइंट में कंट्रीब्यूशन है। ज्यादातर Correct. हमारा जो अभी रेवेन्यू जो है आ रहा है वो हमारा कैपेक्स मॉडल से ही आ रहा है। ठीक है। सर आगे चल के आपको क्या लगता है ये दोनों मॉडल में, रेस्को मॉडल में क्या पोटेंशियल है? क्योंकि सारे काफी लोग रेस्को मॉडल कर रहे हैं ताकि दैट आल्सो गिव्स अ गुड रेवेन्यू स्ट्रीम, गुड प्रॉफिटेबिलिटी। तो आगे 2-3 साल में आपको क्या लगता है रेस्को मॉडल विल आल्सो बी अ बिग कंट्रीब्यूटर टू आवर कंपनी आगे चल के? सर देखो, रेस्को की बात करें तो अभी हमने पास्ट में हमने सेकी का एक टेंडर 3 मेगावाट का हमने सेंट्रल मिनिस्ट्री का हमें अवार्ड हुआ था, और सारे हाँ। प्रोजेक्ट्स अभी कमिश्निंग हो गए हैं और उसकी सारी रेवेन्यू हमारी बुक्स पे आ रही है। हाँ। वैसे ही अभी 1 महीने पहले हमने एक रेस्को मॉडल में अपने राष्ट्रपति भवन जो है उसका उसके रूप पे उसका इंस्टॉलेशन के लिए हमने एक टेंडर अलॉट हमें हुआ है, और हमने पीपीए भी राष्ट्रपति भवन के साथ हमने कर दिए है। तो ओके। ये दो हमारे रेस्को के अभी है, और आने वाले टाइम की अगर हम बात करें तो रेस्को और कैपेक्स दोनों साथ में करना चाहिए। बिकॉज जो कैपेक्स हम करेंगे, हमारा जो सोलर पार्क डेवलपमेंट का हमारा जो मॉडल जो यूनिक यूएसपी हम बोलते हैं, वो जो मॉडल है वो उससे हमारा टॉप लाइन बढ़ता है। और जो पैरेलली हम रेस्को जो करते हैं, तो रेस्को इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग इनटू द टॉप लाइन बट इट कंट्रीब्यूटिंग एबिटा। तो वहां ओके। पे अगर ये दोनों को अगर हम बैलेंस करके चलेंगे तो इट एनहांस आवर आरओसी। नहीं नहीं, ठीक है। आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आपने बोला। सर मुझे बताइए कि कैपेक्स मॉडल में हम ऑब्वियसली ऑर्डर बुक बिजनेस के हिसाब से चलते होंगे, तो करंटली सर हमारे पास मोटा मोटी कितने एक्चुअली ऑर्डर्स है और किस प्रकार का पिक्चर आपको दिख रहा है अगले साल के लिए? क्योंकि ऑलरेडी अभी हम वी आर नाउ इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो सर 26 तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बट अगर अगले साल की बात करें तो आपको क्या लगता है कि सर कैन वी एक्सपेक्ट द सेम काइंड ऑफ ग्रोथ व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट 6-8 मंथ्स? अगर इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। सर अभी फिलहाल हमारे हाथ में ऑर्डर्स इन हैंड 77 करोड़ के है, और वही हम आगे चल के भी उसको ही मेंटेन करने का ट्राई करेंगे। हमेशा हमारे पास वही ऑर्डर बुक बनी रहे, वही हमारा ट्राई होगा। ओके। ठीक है। तो बेसिकली आई मीन 77 करोड़ की ऑर्डर बुक है सर। और मेरे को हाँ एक जी। बात बताइए, मैं देख रहा था कि सर फ्रैंकली स्पीकिंग फाइनेंशियल्स FY 25 का भी देख रहा था, थोड़ा सा रेवेन्यू और प्रॉफिट डाउन है, लेकिन फर्स्ट 6 मंथ्स का अगर आप हमको नंबर बताए, क्योंकि वो नंबर मेरे पास नहीं है जो 26 दैट इज रनिंग ईयर जो है FY 26, अगर उसके बारे में आप थोड़ा सा हमको रेवेन्यू प्रॉफिट के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट बताए, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स, इफ यू कैन प्लीज टेल अस। सर सर हमारे जो फर्स्ट 6 ईयर जो अभी जो 6 मंथ्स के जो है उसमें आप देखोगे तो हमारे नंबर्स ऑलवेज बेटर हुए हैं, हमारा पैट मार्जिन बेटर हुआ है, हमारा करंट रेशियो बेटर हुआ है, हमारा डेट टू इक्विटी भी हमारा उसमें भी बेटर हुआ है। तो ऑल द पैरामीटर्स, फाइनेंशियल पैरामीटर्स आर बेटर एज कंपेयर्ड विद हाँ। द प्रीवियस ईयर। रेवेन्यू कितना है? मेरे को सिर्फ रेवेन्यू और पैट का नंबर सर बताइए ना, व्हाट इज द एक्चुअल फिगर हमारा एज ऑन हमारा डेट? जो अभी रेवेन्यू जो फर्स्ट 6 मंथ का जो वो करीबन 40 CR का हमने रेवेन्यू बुक किया है, और ठीक है। अप्रोक्सीमेट 4 CR का हमारा पैट है। ओके। और एक बात बताइए, क्या ये धंधा सीजनल है? सेकंड हाफ नॉर्मली फर्स्ट हाफ से बेटर होता है, ऐसा कुछ होता है हमारी इंडस्ट्री में? यस सर, ये हमारा सोलार की इंडस्ट्रीज में एक वेव जैसा ही है कि ऑलवेज फर्स्ट हाफ जो हमारा है वो कम रहता है, और जो सेकंड हाफ में भी सबसे ज्यादा जो बिजनेस आता है वो लास्ट क्वार्टर में आता है। तो ये ओके। ऑलवेज हमारी पैटर्न रहती है।
समझ गया। अच्छा सर, एक बात बताइए, अभी नंबर्स के बारे में बातचीत की आपने, बताया मुझे बताइए कि सर देखिए, आप इतने टाइम से इस बिजनेस में हो, आपने एलईडी लाइट्स बल्ब से आपने सोलर में माइग्रेट करके प्रोग्रेशन किया है। सर हमारे बिजनेस में अगर हमको रिपीट बिजनेस चाहिए तो कस्टमर हमसे क्या नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं? व्हाट इज द वैल्यू एडिशन सर व्हिच वी ऑफर टू द कस्टमर? क्या कि क्योंकि वो हमारे से लगातार काम करे, तो ऐसे 2-3 चीजें हमको बताइए जो टेक्निकली आप यू से यू आर डूइंग अ बेटर जॉब देन अदर्स इन द इंडस्ट्री। यू कैन प्लीज टेल ओके अस। सर, सर ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बिकॉज दिस आई एम मैं आपको समझाऊंगा कि हमारा बिजनेस मॉडल क्या है और हाउ वी आर बेटर देन अदर्स। तो एक्चुअली क्या है कि इंडस्ट्रीज में व्हेन वी फोकस टू इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्रीज में हुआ है ऐसा कि हमने रिव्यू किया कि इंडस्ट्रीज में जब 1 मेगावाट तक किसी को भी प्रोजेक्ट लगाना है तो दे कैन इंस्टॉल ऑन देयर रूफ। ओके, करेक्ट। लेकिन अगर एंड दे कैन इंस्टॉल ऑन द रूफ और व्हाट एवर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट दे कैन, वो डायरेक्टली उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, उनका जो बिल आ रहा है उन पर डायरेक्ट सेट ऑफ हो जाएगा। तो बरोबर। तो लेकिन ये रूप में जब हमने जब फोकस किया तो देयर इज अ बिग कंपटीशन। तो हमने हाँ। बीइंग मैनेजमेंट ने एक कॉल ऐसा लिया कि ऑलवेज हमारा तो नेचर ऐसा रहा है कि कुछ अच्छा डिलीवर करे और मार्केट को ऐसा मतलब मिलना चाहिए जिसमें कुछ यूनिकनेस हो। तो हमने ये सोचा कि पॉलिसी क्या बोल रही है, तो एक पॉलिसी ऐसी भी है कि अगर किसी का लाइट बिल बहुत आ रहा है और उनको वो लाइट बिल को मिनिमाइज करना है तो दे कैन गो आउटसाइड द प्रीमाइसिस एंड दे कैन इंस्टॉल द सोलर ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट ऑन द ग्राउंड, or whatever the electricity produced, their electricity you have to feed into the nearest substations or by the help of evacuation line, और जो भी वहां पे आप फीड करोगे इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी यूनिट्स फीड करोगे, और वो डायरेक्टली आपको आपका जो भी एग्जिस्टिंग जो यूनिट है उसमें आपको सेट ऑफ मिलेगा एंड गवर्नमेंट चार्ज समथिंग। तो दिस मॉडल इज रियली वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्री नेशन। गवर्नमेंट ने भी ये पॉलिसी सही में बहुत अच्छी बनाई है सब इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रीज में सर सबसे ज्यादा है ना, दो ही कंपोनेंट जो रहते हैं उसके बुक्स पे सबसे ज्यादा एक्सपेंस के तौर पे रहते हैं। वन इज द एम्प्लॉय एक्सपेंस और मतलब लेबर एक्सपेंस, और सेकंड इज द इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। अगर कोई भी मैनेजमेंट ने अगर ये कॉल ले लिया कि ये दोनों कंपोनेंट को अगर उन्होंने कम कर दिया और बाय हेल्प ऑफ एनी रिसोर्सेज, तो डेफिनेटली दैट इंडस्ट्री विल ग्रो इन अ रॉकेट स्पीड। ओके, तो हमने हमारे पास सारा इंडस्ट्रीज का डेटा था, बिकॉज लास्ट 25 इयर्स हमारा पूरे सबके साथ नेटवर्किंग था। तो हमने सब रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद पता चला कि ये इंडस्ट्री जो मैनेजमेंट है वो खुद अगर चाहेगा तो उसकी चैलेंजेस क्या क्या है। तो टू फाइंड आउट द लैंड इज द बिग चैलेंज, टू डील विद द फार्मर्स, टू डील विद द ब्रोकर्स, to get the connectivity of the substations, to deal with the liaising with the government officers, and then after to get the ROW, आपको इंस्टॉलेशन करना है एजुकेशन लाइन के, और उसके बाद उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस। तो दिस वाज द चैलेंजेस फॉर द एनी इंडस्ट्रियलिस्ट, वो जो हमारे जो कस्टमर है उसके लिए। लेकिन हम मैनेजमेंट ने ये सोचा दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर अस। ओके, तो हमने उसको अपॉर्चुनिटी गिना और हमने एक ऐसा मॉडल रेडी किया कि अंडर वन रूफ उसको पूरे हमने एक ही बास्केट में सारी सर्विसेज डिलीवर कर दी कि आपको ना ही तो लैंड भी हम आइडेंटिफाई करके देंगे, कनेक्टिविटी भी हम लाके देंगे, उसके बाद आपका इंस्टॉलेशन कमिशनिंग भी हम करेंगे, और उसका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद वी विल टेक द ऑपरेशनल मेंटेनेंस टिल द नेक्स्ट 25 इयर्स। तो दिस इज द वेरी गुड मॉडल फॉर द एनी कस्टमर्स हु, बिकॉज उनको तो अपने बिजनेस में ध्यान देना है, ना ही कि ये अलग से जो भी उनको जो ध्यान देना है कि आप ये कैसे करें। तो ये हमने डिलीवर कर दिया। ये हमारे लिए एकदम इतना एक्सेप्टेंस वाला मॉडल आ गया। तो व्हेन वी आर गेटिंग द सम पेन ऑफ द कस्टमर्स, तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा बहुत हम मार्जिन भी ले सकते हैं। तो बिकॉज हम क्वालिटी भी डिलीवर करते हैं और सर्विस भी अच्छा देते हैं, तो कस्टमर इज हैप्पी टू गिव अस द सम रीजनेबल मार्जिन एज कंपेयर्ड विद द अदर कंपटीटर। तो यहाँ पे ये मॉडल में हम काम कर रहे हैं। दूसरा सर ये है कि ना ही सिर्फ ये हमने ट्रंकी सॉल्यूशन दिया, लेकिन हमने एक टेक्नोलॉजी, बिकॉज वी आर द टेक्नोक्रेट पीपल, तो हमने टेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ कर दिया कि जो कन्वेंशनल ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट जो है उसमें उसकी फेसिस टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन, और जब सन जब ईस्ट से जब साउथ वेस्ट में जाता है तो करीबन 11 बजे से लेकर 3 बजे तक उस पर रेडिएशन आती है, और अकॉर्डिंग टू द रेडिएशन कैच वो इट गिव्स द आउटपुट। लेकिन हमने क्या किया, हमने एक स्पेशल टाइप के ट्रैकर डेवलप किए। वो ट्रैकर में उसकी फेसिस जो है तो वो ईस्ट डायरेक्शन में रहेगी। पूरे पार्क के
जब व्हेन सन मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूरे पार्क के हमारे जो सोलर पार्क जो रहते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर रहते हैं, तो उसकी सारी मॉड्यूल जो रहती है वो सन के डायरेक्शन के हिसाब से वो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वो मूव होती है, तो इट कैचेस द मोर रेडिएशन फ्रॉम द सन एंड अकॉर्डिंग टू इट गिव्स द मोर आउटपुट. तो this is our special technology. We are since last 3 years we are into this, so we are the first mover in our particular area. So this is the USP of our organization, our company we can say. तो होता ये है कि हमने ज्यादा आउटपुट दे दिया और जो कॉस्ट है वो जो कॉस्ट के हिसाब से हमने आउटपुट भी ज्यादा दे दिया, तो कस्टमर इज वेरी हैप्पी बिकॉज देयर कैपेक्स इज वेरी लो, अल्टीमेटली दे आर गेटिंग द मोर ROI. तो दिस टू आर बिग USP of our company. मेंटेनेंस ले रहे हैं, उसके हिसाब से रेफरल कस्टमर हमें मिल रहे हैं और वो हमारा बढ़ रहा है रेवेन्यू. यानी बिल्कुल सर, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया. आई थिंक ये बहुत यूनिक पॉइंट है जो शायद मैंने काफी कंपनीज को इंटरव्यू किया है सर. आपने एक बहुत ही इनोवेटिव बात बोली कि ईस्ट और वेस्ट का जो सन का मूवमेंट है उसके हिसाब से आपके सोलर पैनल्स पूरा पावर कंज्यूम करते हैं. तो सर मेरे को एक बात बताइए, अभी तो ये मैं समझ गया आपके बेसिक USPs क्या है. सर हमारा ज्यादातर एक्सपोजर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, आई थिंक गुजरात में है, तो हमारा ज्यादातर कॉन्सेंट्रेशन इज देयर इन गुजरात. सर आर वी हैविंग एनी प्लान्स कि शुड वी मूव आउट ऑफ गुजरात और गुजरात में ही हमारा फोकस रहेगा? सर इसके बारे में बताइए. सर अभी हमारा इनिशियल स्टेज था, इसके लिए हमने गुजरात कॉन्सेंट्रेट किया, पर आप सर देख सकते हो कि हमने राजस्थान में सेकी थ्रू जो टेंडर मिला, हमने राजस्थान में भी प्रोजेक्ट लगाए, और अभी जैसे हमारे कमलेश जी ने बताया वो हिसाब से राष्ट्रपति भवन का हमने बिड विन किया है. तो हम आने वाले कुछ ही महीनों में दिल्ली में भी राष्ट्रपति भवन पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो हम जियोग्राफिकली मूव हो ही रहे हैं. और सर दूसरा इसका रीजन ये है कि जैसे हमने सोलार में जब एंट्री की तो बट नेचर है कि जो प्रोडक्ट है वो हिसाब से ज्योग्राफिकल जोन हमें सिलेक्ट करना चाहिए. अगर हम स्वेटर की फैक्ट्री लगाते तो हमें हिमाचल में जाना पड़ता. तो ये हम when we are talking about the solar, तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रेडिएशन 2 जगह पे आती है, एक कोणार्क के सन टेम्पल पे और एक मोढेरा का सन टेम्पल. तो हम यहाँ पे जहाँ लोकेट है वहां मोढेरा का सन टेम्पल हमारे से 20 किलोमीटर दूर है. तो ये जो पूरी जो बेल्ट है वहां पे सबसे ज्यादा रेडिएशन आ रही है. तो पहला तो हमें गुजरात को ज्यादा फोकस करने का हमारा मेन रीजन ये था कि बिकॉज ऑफ द वेरी हाई रेडिएशन, तो वहां पे कैपेक्स भी कम लगती है और हमारे कस्टमर को बेनिफिट ज्यादा मिलता है. बिल्कुल, आई थिंक अभी आपने बहुत लॉजिकली और सही बात बोली, तो डेफिनेटली सर अंडरस्टूड. सर अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आज का इंटरव्यू का, सर वी आर गोइंग पब्लिक, सो सर आपके लिए एक बड़ा अचीवमेंट है, आपकी मेहनत इज गोइंग टू गिव यू गुड रिवॉर्ड्स बिकॉज यू विल नाउ बी अ लिस्टेड कंपनी. सर बताइए कितना पैसा हम मार्केट से, कैपिटल मार्केट से प्लान कर रहे हैं रेस करने के लिए, एंड वेयर इज दिस मनी गोइंग टू बी यूटिलाइज? ये पैसा हम कहाँ पे यूटिलाइज करें? सर हमारा जो IPO आ रहा है उसमें हमारा टोटल फ्रेश इश्यू है और 39.56 CR का हमारा IPO का साइज है. और हमारा जो ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू है उसमें हमारा एक रेस्को मॉडल में हम 9.99 मेगावाट का हम एक ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं. एंड ऑब्वियस इट इज द वी आर यूजिंग द सेम अवर प्रूवन टेक्नोलॉजी, दैट इज द tracker based technology, and in that we are also using the that robotic cleaning systems. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है. और दूसरा जो उसका करीबन 31.56 जैसा टोटल अमाउंट है CR का, और बाकी का जो है वो हमारा इश्यू एक्सपेंस है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है. अच्छा, तो सर इसमें कोई पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए नहीं रेस करोगे? इसमें वर्किंग कैपिटल फंडिंग है? नहीं सर, वर्किंग कैपिटल सर हमारे मॉडल में बहुत कम लग रहा है सर, क्योंकि हम अभी प्राइवेट कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं जहां से हमें ऑर्डर के सामने एडवांसेस वगैरह मिल रहे हैं, और जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रहा है वर्क का वो हिसाब से पेमेंट आ रहा है, ताकि हमें अभी वर्किंग कैपिटल की कोई जरूरत नहीं हो रही है सर. तो आई थिंक अच्छी बात है सर. अभी वर्किंग कैपिटल की बात हुई है तो कमलेश जी बताइए सर, मोटा मोटी अभी जैसे ये बता रहे थे कि वर्किंग कैपिटल की दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मली सर व्हाट इज आवर वर्किंग कैपिटल साइकिल? अभी नॉर्मली जब हमको ऑर्डर मिलता है तो कुछ एडवांस मिलता है हमको कस्टमर से, या काम पूरा होने के बाद ही हमको पूरा पेमेंट मिलता है? हाउ डज द साइकिल वर्क? हम जब ऑर्डर मिलता है तो कस्टमर से अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट और उससे हम हमारी जो टर्म्स के हिसाब से उससे हम एडवांस मिलता है,
और वो एडवांस के तौर पे हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है मटेरियल की, वैसे हम उससे पेमेंट लेने के बाद हम आगे बढ़ाते हैं प्रोजेक्ट को। ओके, समझ गया। अच्छा, कमलेश जी, मुकेश जी, एक बात मेरे को पूछना है सर। आप दोनों यू ऑल आर द मेन ड्राइविंग फैक्टर्स फॉर द कंपनी। सर फंक्शनली कमलेश जी, कंपनी में आप क्या फंक्शन करते हो, मुकेश जी आप क्या करते हो? सर थोड़ा बहुत अगर इफ यू कैन टेल अस, हाउ डू यू डिवाइड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कौन सा वर्टिकल देखते हैं, मार्केटिंग, सेल, बिजनेस डेवलपमेंट? सर थोड़ा बहुत इफ यू कुड टेल अस द फंक्शनल एरियाज फॉर बोथ ऑफ यू। ओके सर, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं और मैं यहाँ पे जो फंक्शनलिटी में मैं बिजनेस डेवलपमेंट देखता हूं और प्रोक्योरमेंट साइड में देखता हूं, मार्केटिंग सेल्स देखता हूं और फिनेंस की जो रोल है वो मैं देख रहा हूं। सर मेरी ओर से मैं गवर्नमेंट अप्रूवल्स, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, कंप्लायंसेस और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए जो भी स्टेप्स है वो सारे डिवीजन में देख रहा हूँ। और सर हमारे जो तीसरे जो प्रमोटर है मिस्टर कीर्ति कुमार, वो सारा टेक्निकल पार्ट देखते हैं, वो पूरा एग्जीक्यूशन और सारा ऑपरेशनल मेंटेनेंस की जो जितनी भी हमारे जो सोलर पार्क जो है उसकी वो वहां पे वो ध्यान रखते हैं। ये समझ गया। आई थिंक तो मोटा मोटी टीम वेरी वेल प्लेस्ड है, सारे लोगों का वर्टिकल स्ट्रेंथ है। अच्छा लगा सर बहुत बात करने को। सर आखिरी सवाल, वैसे तो सर हमारे धंधे में कोई बड़ा रिस्क लगता नहीं है, लेकिन मोटा मोटी सर आपको क्या लगता है इस धंधे में अगर आपको सक्सेसफुल रहना है, यू हैव टू स्टे अहेड ऑफ कंपटीशन, तो सर कौन सा ऐसा रिस्क है जो आपको ऑलवेज यू हैव टू कीप इट अंडर कंट्रोल सो दैट एवरीथिंग वर्क्स स्मूथली? सर इफ यू कैन टेल अस। सर अभी ये रिस्क तो कोई मतलब हम कंपटीशन से अलग है, हमारा बिजनेस मॉडल अलग है तो कंपटीशन का नहीं है। पर सर समटाइम्स गवर्नमेंट रेगुलेटरीज और पॉलिसीज ये ऑलवेज रिन्यूएबल एनर्जी में चैलेंज होता है। और सर वी आर वेल इन एडवांस, वी आर अवेयर विथ इट। सो सर हम कोई लेट हो गए और ये पता चला ऐसा नहीं रखते, हमेशा हम ये आगे ही रहते हैं ये पॉलिसी समझने में। सर तो ये हम मिटिगेट कर रहे हैं ये चैलेंज को। आई थिंक अच्छा लगा सर दोनों से बात करने को। तो मुकेश जी, कमलेश जी, मेरी तरफ से सर प्लीज एक्सेप्ट बेस्ट विशेस सर, आपको, आपकी पूरी टीम को, और सर पब्लिक इशू के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।